नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करते हुए मैं श्री राम शिंदे आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। पिछले एक साल भर कोरोना संक्रमण का खौफ रहा है, लेकिन इस भयावह दौर में भी कुछ अच्छी बातें हुई हैं। ऐसी ही कुछ अच्छी खबरें लेकर आया है आज का ये न्यूज मैगजीन। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। वैज्ञानिकों और कोरोना वॉरियर्स को सलाम। स्वास्थ्य सेवाओं में केरल सबसे अच्छा राज्य। फिर से पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था। अब नहीं होगी ऑक्सीजन की बर्बादी। बिना इंजेक्शन होगा वैक्सीनेशन। भारत में बदली पर्यटन की तस्वीर। सन 2021 को अलविदा कहते कहते आइए सलाम करते हैं उन कोरोना योद्धाओं को जो जान हथेली पर रखकर बखूबी निभा रहे हैं अपना फर्ज। कोरोना संक्रमण ने लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। कोरोना ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया है तो लाखों लोगों की जिंदगियां ली हैं। इसके बावजूद इस भयावह दौर में कुछ अच्छी चीजें भी सामने आई हैं। संकट के इस घड़ी में मानवता और इंसानियत की मिसाल भी देखने को मिली है। लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते देखा गया है। बेहद डरावने पलों में वो योद्धा सामने आए हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई है। कईयों ने तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस युद्ध में जान तक न्यौछावर कर दी है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इन नायकों ने सार्वजनिक स्थलों समेत हमारे आसपास परिवेश को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया। सफाई कर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, उस वक्त इन्होंने खुद को जोखिम में डालकर घरों का कचरा उठाने से लेकर गलियां, नालियां, सड़क और अस्पताल तक हर जगह स्वच्छता मुहैया कराई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के डॉक्टर और नर्सेस समेत तमाम स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान पर खेलकर कोरोना को मात देने में जुट गए थे। इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने डबल शिफ्ट में काम किया। लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना मरीजों की तीमारदारी में ये जुटे रहे। लॉकडाउन के वक्त पुलिस कर्मियों ने भी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24-24 घंटे काम किया। महामारी में पुलिस के मानवीय पक्ष की कई कहानियां पढ़ने और सुनने को मिली। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति, प्रवासियों के लिए भोजन, बेघरों के लिए कपड़े, स्वच्छता को लेकर जागरूक करना और बच्चों तथा बुजुर्गों के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंचने जैसे कई प्रयासों से पुलिसकर्मी देशवासियों की सेवा में लगे रहे। ओमिक्रॉन के बीच नीति आयोग ने राज्यों की सूची जारी की है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं। देखते हैं कौन सा राज्य है सबसे आगे। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचांकक के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बड़े राज्यों में केरल एक बार फिर से अव्वल स्थान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु और तेलंगाना स्वास्थ्य मानकों के मामले में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं। वहीं छोटे राज्यों में मिजोरम स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन में सबसे ऊपर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर अब तक निचले पायदान पर थे, लेकिन हालात में सुधार करने के मामले में दोनों राज्य आगे निकल चुके हैं। इसी तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2018-19 के मुकाबले उत्तर प्रदेश साल 2019-20 में हालात में सुधार करने के मामले में अव्वल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भले ही केरल और तमिलनाडु सूचकांक में क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर काबिज हों, लेकिन तरक्की के मामले में दोनों राज्य 12वें और 8वें नंबर पर हैं। वहीं तेलंगाना ने समग्र प्रदर्शन के साथ साथ वृद्धिशील प्रदर्शन दोनों में तीसरा रैंक हासिल किया है। अर्थव्यवस्था के 7 संकेतक प्रगति की ओर इशारा कर रहे हैं, ऐसा अर्थतज्ञों का मानना है। देखते हैं वो क्या कहते हैं। कोविड महामारी की वजह से देश में कई चीजें प्रभावित हुई हैं। अर्थव्यवस्था भी इन्हीं में से एक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पटरी पर आ रही है। साल खत्म होने से पहले रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक अच्छी खबर दी है कि भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 दोनों में 9% की दर से बढ़ेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच जहां चारों ओर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, ऐसे में इक्रा का ये अनुमान राहत देने वाला है। दरअसल मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने एक स्टेबल या टिकाऊ रिकवरी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, जिससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं।
ऐसे में रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वे इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि ग्रोथ रिकवरी का जो दायरा है उसे देश ने हासिल कर लिया है। ऑक्सीजन की अनावश्यक बर्बादी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तकनीक विकसित की है। देखते हैं क्या है यह आविष्कार। आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने ऐसी डिवाइस और तकनीक विकसित की है जो ऑक्सीजन के अनावश्यक तौर पर होने वाली बर्बादी को रोकेगी। इस तरह इस तकनीक से ऑक्सीजन की बचत भी होगी। माना जा रहा है कि इससे ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइफ 3 गुना बढ़ जाएगी। इस डिवाइस को एमलेक्स नाम दिया गया है। अभी तक सांस छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर या पाइप में रहा ऑक्सीजन भी उपयोगकर्ता द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाते समय बाहर निकल जाता है। इसमें दीर्घ अवधि में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का अपव्यय होता है। इसके अतिरिक्त मास्क में जीव रक्षक गैस के निरंतर प्रवाह के कारण रेस्टिंग पीरियड में मास्क की ओपनिंग्स में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। ये डिवाइस ऑक्सीजन की अवांछित बर्बादी को रोकने में सहायता करेगा। देश के 7 राज्यों में लोगों को कोविड से बचाने के लिए बिना सुई के टीका लगाया जाएगा। देखते हैं क्या है यह तकनीक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत देश के 7 राज्यों में बिना इंजेक्शन वाली वैक्सीन की शुरुआत होने वाली है। देश के 7 राज्यों में कोविड से बचाने के लिए लोगों को कैडिला हेल्थकेयर की वैक्सीन लगाई जाएगी। यह पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जिसे बिना सुई की मदद से फार्माजेट तकनीक से लगाया जाएगा। इससे साइड इफेक्ट के खतरे नहीं के बराबर होंगे। यह वैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी कारगर और सुरक्षित साबित हुई है। भारत अब ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 34वें स्थान पर आ गया है। क्या है इसका मतलब, आइए देखते हैं। पिछले 6 वर्षों में भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है उससे देश और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बेहतर होती जा रही है। भारत अब ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 34वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2013 में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है वैसे ही बहुत जल्द टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी लौट आने की संभावना बढ़ रही है। इसी के साथ आज के मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। फिर से एक बार आपको नए साल की शुभकामनाएं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।